Hello everyone, welcome to my channel English Learning Zone. If you are watching this video first time on my channel, please subscribe and click bell button. अगर आप अंग्रेज़ी भाषा को फ्लुएंट बोलना चाहते हैं तो सेंटेंस को सुनिए और उसे बार बार बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बोलने की प्रैक्टिस से ही आप स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंट बोल पाएंगे। स्पीकिंग प्रैक्टिस इज़ मस्ट। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपके पास स्पीकिंग प्रैक्टिस है यानी सेंटेंस की प्रैक्टिस की हुई है तो आप कोई भी एक्सेंट समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। थिंग्स आर अबाउट टू गेट वेरी अगली। थिंग्स आर अबाउट टू गेट वेरी अगली। मैं अलविदा नहीं कह सकता या सकती, तुम जानते हो। आई कैन नॉट से बाय, यू नो। आई कांट से बाय, यू नो। ये जो कांट है वो कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है और अमेरिकन वाले कांट को कैंट बोलते हैं, तो अमेरिकन वाले कैसे बोलेंगे? आई कैंट से बाय, यू नो। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि मैं चुपचाप नहीं बैठने वाला, किसी को ऐसे आसानी से हाय या बाय कह के नहीं जाने वाला। मैं यहाँ मतलब फाइट करने वाला हूँ, उस सेंस में ये सेंटेंस है। मैं बंदूक के धमाके के साथ बाहर आता हूँ। आई कम आउट विद गन ब्लेजिंग। मतलब कि मैं बंदूक लेके आ रहा हूँ बाहर और धमाका करने वाला हूँ। अब चलने का टाइम आ गया है। देखिए, अभी आजकल हम लोग हिंदी स्पोकन में टाइम बोलते हैं, समय और वक्त बहुत कम बोलते हैं, इसलिए मैंने वैसे ही लिखा है कि अब चलने का टाइम आ गया है। इट इज़ टाइम रोल, इट्स टाइम रोल। इट्स जो है वो इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन है। इसका मतलब होता है कि चलो अब टाइम आ गया, जैसे पार्टी पे जाने का आ गया या कोई काम करने का टाइम आ गया। जैसे दूसरा सेंस है कि लेट्स गो, वैसे हम कह सकते हैं। अब लेट्स गो का मतलब होता है हम चलते हैं, तो ये जो लेट्स है वो लेट अस का कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन हम लोग लेट्स बोलते हैं। 2011 में यूरोप सेंट्रल बैंक ने अचानक से 171,000 करोड़ रुपए छापे। In 2011, the European Central Bank made 171 billion euros out of nothing. Out of nothing का मतलब होता है अचानक से। ठीक वैसे हम लोग कर रहे हैं, just like we are doing, just like we're doing। अब ये जो वर है वो वी आर का कॉन्ट्रैक्शन है, just like we're doing। लेकिन बैंक वालों के लिए नहीं, बट नॉट फॉर द बैंकर्स, बट नॉट फॉर द बैंकर्स। ये एक खूबसूरत पल है। दिस इज अ ब्यूटिफुल मोमेंट, दिस इज अ ब्यूटिफुल मोमेंट। सुनो दोस्तों, हम 24 घंटों में इस डकैती को सुलझाने वाले हैं, यानी कि इस रोबरी को, डकैती या लूटमार को सुलझाने वाले हैं। लिसन अप गाइस, वी आर गोना सॉल्व दिस रोबरी इन 24 आवर्स। अब ये जो गोना है वो गोइंग टू का कॉन्ट्रैक्शन है। लिसन अप गाइस, वी आर गोना सॉल्व दिस रोबरी इन 24 आवर्स। हम पहले ही उनको काफ़ी नज़रअंदाज कर चुके हैं। We are already neglected them enough। इसका मतलब ये है कि हमने बहुत ही आसान समझा इसको, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। So we are already neglected them enough। इस बार वो सही जाल में चला गया। This time he walked right into a trap। इस बार इसका मतलब कि इस बार वो सही में अब जाल में फंस गया है, यही सेंस है। This time he walked right into a trap। प्रोफेसर वो गिरफ्त में है। द प्रोफेसर ही इज़ अंडर अरेस्ट। द प्रोफेसर ही इज़ अंडर अरेस्ट। हिज जो है वो ही इज़ का कॉन्ट्रैक्शन है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोफेसर है वो पुलिस के गिरफ्त में है, पुलिस ने उसे पकड़ लिया है।
मेरा मतलब हम लोग एक नाजुक हालात में हैं। आई मीन वी आर इन अ क्रिटिकल सिचुएशन। मेरा मतलब है कि हम लोग बहुत ही नाजुक पोजीशन पे हैं जिसमें हम बहुत ही सोच समझ कर कदम उठाना होगा। आई मीन वी आर इन अ क्रिटिकल सिचुएशन। आज या कल ये सब खत्म हो जाएगा। सुनर और लेटर ऑल दिस विल एंड। सुनर और लेटर ऑल दिस विल एंड। कवर मी, इसका मतलब ये होता है कि तुम पीछे से मुझे कवर करो, मुझे प्रोटेक्शन करो। ये तब यूज़ किया जाता है जब हम किसी पे हमला करने जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपने साथी को कहा जाता है कवर मी। ये सब इस तरह से शुरू हुआ। दैट इज हाउ इट ऑल बिगेन। दैट्स हाउ इट ऑल बिगेन। दैट्स जो है वो दैट इज का कॉन्ट्रैक्शन है। दैट्स हाउ इट ऑल बिगेन। ये सब इस तरह से शुरू हुआ। डकैती के अंत की शुरुआत हो गई, यानी कि जो लूटमार जो रोबरी कर रहे थे उसके खत्म होने की शुरुआत हो गई। द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द हाइस्ट। द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द हाइस्ट। हाइस्ट का मतलब होता है डकैती करना, चोरी लूटमार, ये सब करने को हम हाइस्ट कहते हैं। आप ये सारे सेंटेंसेस याद करने के बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में मनी हाइस्ट वेब सीरीज़ के ट्रेलर का लिंक डाला है। उस लिंक को क्लिक करके आपको ट्रेलर देखना है। उस ट्रेलर में जितने भी डायलॉग्स हैं मैंने इस वीडियो में सेंटेंस के रूप में डाले हैं और आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। वो स्पेनिश वेब सीरीज़ है, उसको अंग्रेज़ी मतलब अमेरिकन एक्सेंट में डब किया गया है। स्टॉप लर्निंग वर्ड्स एंड स्टार्ट लर्न सेंटेंसेस एंड स्पीक। देखिए, स्पीकिंग प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है, तभी आप अंग्रेज़ी को में बहुत अच्छी तरह से बोल पाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और प्लीज़ अगर कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट्स में लिखे, मुझे बताए। मुझे आपका फीडबैक चाहिए। कीप वॉचिंग माई चैनल एंड वन मोर थिंग, नेवर ever and give up.